वेलकम माय यूट्यूब चैनल मैथ बाई पवार से सीकर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्या चर्चा करने वाले हैं, राजस्थान स्थिति विस्तार के बारे में। हमने 2 सेशन की क्लासें ली, उसमें मैंने राजस्थान की संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में चर्चा की थी। आज उस सेशन को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चर्चा करते हैं, जिससे कि राजस्थान की जो स्थिति विस्तार है कम से कम एग्जाम में 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाने की संभावना रहती है। ठीक है, तो आज पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं, राजस्थान स्थिति व विस्तार पार्ट 3 पार्ट। इसमें इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में मैंने चर्चा की थी। ठीक है, अब देखते हैं पार्ट 3 में क्या है वो देखें। मैंने पिछले क्लास में सबसे बड़े दिन के बारे में बातें की थी। ठीक है, ये की थी। उसके बाद आज कुछ और इंपॉर्टेंट चर्चा करते हैं। सूर्य किरणों का तिरछापन ये मैंने बातें कर ली थी। ठीक है, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। आप इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों के लगा के महत्वपूर्ण तथ्य लगा के आप इन बातों को नोट कर लें। महत्वपूर्ण तथ्य में क्या क्या बातें करेंगे, जो एग्जाम में योग क्वेश्चन है पूछे जाते हैं, उनके हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, देखें देखें पहला जो तथ्य है इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों में वो देखें। पहला क्या है, 21 सितंबर 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। 21 सितंबर व 23 मार्च को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है। 21 सितंबर व 23 मार्च को सूर्य की स्थिति कौन सी रेखा पर होती है, भूमध्य रेखा पर होती है। ठीक है, इसी कारण जो सूर्य का जो तिरछापन है वो कहां होता है, गंगानगर पर होता है सबसे ज्यादा। इस कारण सूर्य का तिरछापन गंगानगर में सर्वाधिक होता है। इसी कारण सूर्य का जो तिरछापन है वो गंगानगर में क्या होता है, मैक्सिमम होता है, और बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का तिरछापन न्यूनतम होता है, तथा बांसवाड़ा में सूर्य की किरणों का तिरछापन कम होता है। ये मैंने पिछली क्लास में ये चर्चा की थी, आपसे साझा की थी। ठीक है, अब देखें इक्कीस जून को सूर्य कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को सूर्य
कर्क रेखा पर होता है। 21 जून को जो सूर्य होता है वो कौन सी रेखा पर होता है भाई? कर्क रेखा पर होता है। और 21 मार्च व 23 सितंबर को 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर स्थित होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने बातें की, इस दिन बांसवाड़ा पर सूर्य की किरणें क्या होती है? सीधी पड़ती है। इस कारण सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है। बांसवाड़ा पर सीधी पड़ती है तथा गंगानगर पर तिरछी पड़ती है। ठीक है, ये आपसे महत्वपूर्ण तथ्य संबंधी कोई 2 तथ्य बताए मैंने। ठीक है, उसके बाद उत्तरी गोलार्ध पर का सूर्य 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सूर्य 21 जून को बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन होगा तो परछाई कैसी बनेगी? छोटी बनेगी। इस दिन हमारी परछाई छोटी होती है। इस दिन हमारी परछाई कैसी होती है भाई? छोटी होती है। इस दिन जो हमारी परछाई है वह कैसी होती है? छोटी होती है। आप इन तथ्यों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट तथ्यों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट इंपोर्टेंट लगा ले, 22 दिसंबर सूर्य मकर रेखा पर होगा। सूर्य मकर रेखा पर। ठीक है, इस पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करने वाले। 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा पर होती है। 22 दिसंबर को जो सूर्य की स्थिति होती है वो कौन सी रेखा पर होती है भाई? मकर रेखा पर होती है। और अभी जो मैंने पहले बात की थी, 21 मार्च व 23 सितंबर को सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर होती है।
21 जून को कर्क रेखा पर होती है, 22 दिसंबर को मकर रेखा पर होती है। इस दिन जो सूर्य होता है वो उत्तरी गोलार्ध में, इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सूर्य, इस दिन उत्तरी गोलार्ध का सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। इस दिन उत्तरी गोलार्ध के सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। सूर्य की किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है। ठीक है, 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जो 22 दिसंबर की जो डेट होती है वो उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। 22 दिसंबर उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है। इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में, इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर में परछाई बड़ी बनेगी। इस कारण इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में परछाई बड़ी बनेगी, परछाई बड़ी बनेगी। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर लें। जैसे एग्जाम्पल लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, अफ्रीका के देश। लीबिया एग्जाम्पल है, अल्जीरिया मिस्र, अफ्रीका के देश। ठीक है, आप इन बातों को नोट करें। उसके बाद राजस्थान का देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। नोट करें आप इन्हें। देखिए, देशांतरीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। इसका प्रारंभ कहां से हुआ, कौन से जिले से, कौन से तहसील से, उनसे संबंधित बातें करते हैं।
देशांतरी विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। देखें, देशांतरी विस्तार का प्रारंभ कहां से होता है वो देखें। विस्तार प्रारंभ इधर लिख लें आप समाप्त। कहां से कहां तक? दिशा, स्थान, विस्तार प्रारंभ, दिशा, स्थान, तहसील, जिला, तहसील, जिला और लिख लिया यहाँ पे देशांत। तहसील, जिला और देशांत। देखिए जो देशांतर जो विस्तार है वो कौन सी दिशा से कौन सी दिशा तक होता है? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। कंप्लीट हो गई कि भाई बात? दिशा तो हो गई पश्चिम से पूर्व। स्थान हो गया कटरा से सिलाना, कटरा जैसलमेर से, कटरा से सिलाना, धौलपुर, ठीक है। उसके बाद तहसील कौन सी होगी भाई? जैसलमेर में जो तहसील है वो कौन सी है? सम से राजाखेड़ा, सम से राजाखेड़ा, सम से राजाखेड़ा। सम जैसलमेर का वह क्षेत्र है जो वनस्पति विहीन है। आप नोट लगा के साइड में लिख ले, बाद में लिखा दूंगा, ठीक है। जिला देखें, जैसलमेर, जैसलमेर से धौलपुर। देशांतरी विस्तार देखे, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 69-30 से 78-17, 69-30 से 78-17, पूर्वी देशांतर। 69-30 से 78-17 ये हो गया पूर्वी देशांतर। इनका जो विस्तार है वो इंपॉर्टेंस है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार। कुछ आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देखना, यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। देखें तो इनका जो अंतर होगा वो 8 डिग्री 47 मिनट का होगा। विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट। माइनस कैसे करेंगे वो देखें। 78 में से 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, ठीक है। 9 बच गए, लेकिन 17 में से 30 जाएंगे नहीं, 60 लेंगे। 60 + 17, ये देखो यहां से आप ऐसे माइनस करें। 78 डिग्री 17 मिनट माइनस 69 डिग्री 30 मिनट। ये क्या? 17 में से 30 जाएगा नहीं, 1 मिनट इधर उधार लेंगे, प्लस में होगा 17 + 1 मिनट 60, ये बनेगा अपने पास 7, 77 हो गए क्या? यहां बच गए 77, ठीक है। 77 यहां हो गए, हाँ सही है 77। 77 में से 30 निकालेंगे, बचेंगे 47, ये तो आ गए अपने पास मिनट। एक यहां से अपने हासिल ली थी या उधार लिया था, तो यहां 77, तो 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 और 77 कितने बच गए? 8। लो 8 डिग्री 47 मिनट, ये हो गया अपना विस्तार हो गया। वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, जो भी लगाए आप स्टार विस्तार लगा लेना, यहां से क्वेश्चन पूछने की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ज्यादा संभावना रहती है, ठीक है। यदि ऑप्शन में 8 डिग्री 47 न मिले, 8 डिग्री 47 मिनट लगभग 9 डिग्री, लगभग में 9 डिग्री हो तो ये भी टिक कर सकते हैं आप, ठीक है।
एग्जिट हो तो यही करे, पहला आंसर ये न मिले ये, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करते हैं। आप देखिए, मैं आपसे इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। देशांतरी विस्तार, इससे महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं वो देखें। अभी पहले जो मैंने महत्वपूर्ण तथ्य बताए थे उसमें एक तथ्य रह गया था, उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखें, महत्वपूर्ण तथ्य, धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में लगा समय 35 मिनट 8 सेकंड। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। धौलपुर से जैसलमेर की तरफ पहुंचने पर सूर्य की किरणों को लगा समय 35 मिनट 8 सेकंड या 36 मिनट। धौलपुर से जैसलमेर तक सूर्य की किरणों को पहुंचने में लगा समय 35 मिनट, एग्जिट टाइम ये याद रखें 8 सेकंड या आप 36 मिनट, ठीक है। उसके बाद देशांतर से संबंधित मैंने बातें की थी, वो कैसे निकालते हैं वो देखें। देशांतर से हमें क्या होता है, समय के ज्ञान करवाया जाता है। देशांतर से हमें समय का ज्ञान करवाया जाता है, ज्ञान करवाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट तथ्य, स्थानीय समय का अंतर कैसे निकालते हैं। स्थानीय समय का अंतर, स्थानीय समय का अंतर कैसे निकालते हैं भाई। 8 डिग्री देशांतर गुणा 4 मिनट, ये अपने पास बनने वाला है 32 मिनट। कितना बन गया भाई, 32 मिनट बन गया, ठीक है। 47 डिग्री देशांतर और कैसे निकालेंगे। 8 डिग्री 47 मिनट आया था ना अभी, तो देख ले 47 डिग्री 47, ये 8 डिग्री था अभी आया था ना, 8 डिग्री 47 मिनट, ये इसका बता रहा हूं भाई मैं आपको। इसको मिनट से गुना कर दिया, ये मिनट है तो इससे छोटी इकाई क्या होगी सेकंड, इसको सेकंड से गुना करेंगे। देशांतर गुणा 4 सेकंड क्या बनने वाला है भाई, 7 चौक 28, 8 2 4 चौक 16, 16 2 18, 188 सेकंड अपने पास से आ गया, ठीक है। 188 सेकंड को क्या लिख सकते हैं, 6 कम 6 6 12 6 18, 3 मिनट प्लस
8 सेकंड। जैसे हम क्लॉक में पढ़ते हैं वैसे। अपने यूट्यूब चैनल पे जल्दी दीपावली के लगभग कुछ अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके बाद अपने यूट्यूब चैनल पे ये आपको रीजनिंग की क्लास भी, धुआंधार रीजनिंग की क्लास में आपको किसी से नहीं पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद रीजनिंग एक बार पढ़ लिया खलास, ठीक है। देखिए ये नोट करें आप। अब मैं आपको कुछ स्थानीय समय का निर्धारण के बारे में चर्चा कर रहा हूं। स्थानीय समय का स्थानीय समय का निर्धारण कैसे करते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी जो होती है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। पूरा करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, ठीक है। उसके बाद देखें पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमने में 24 घंटे लेते हैं। वही बात है भाई, पृथ्वी एक पूरा राउंड बनाने में एक वर्त होता है गोल, ये वाला वर्त कितना डिग्री का कोण बनाता है 360। तो यही बात बोल रहे हैं, पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमने पर पृथ्वी देशांतर घूमने पर 24 घंटे का समय लेती है। पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर घूमने पर 24 घंटे का समय लेती है। यानी आप ऐसे समझे एक वर्त घूमने पर एक पूरा कंप्लीट राउंड लेने के लिए 24 घंटे का समय लेती है, ठीक है। आप इन बातों को नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट में चर्चा आपसे साझा कर रहा हूं। ठीक है, देखिए कई बार राजस्थान जो एग्जाम हुए हैं उनमें प्रीवियस ईयर के उनमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेते हैं, उनके बारे में आपसे बातें साझा कर रहा हूं, ठीक है। देखिए 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 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 360 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 1440 मिनट लगती है। 1440 मिनट वही बात है 24 घंटे में होंगी, ठीक है। एक देशांतर घूमने में
एक देशांतर घूमने में पृथ्वी को समय, घूमने में पृथ्वी को समय, नोट करें आप, जीरो जीरो कैंसिल, 6 कम 6, 6 दिन 12, 6 3 18, 6 चौक 24, ये अपने पास आ गया भाई 4 मिनट आ गया। ठीक है, आप इस बातों को नोट कर ले, इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में आपको लिखवा रहा हूं भाई। ठीक है, साठ डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगा समय 240 मिनट। अरे ठीक है क्या भैया, 60 डिग्री को लगा दिया 240 मिनट। ठीक है, 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को लगा समय ये अपने पास आया था 240 बटे 60, 0 0 6 चौक 24, 4 मिनट। वही कंडीशन है ऊपर वाली भैया, नोट कर लेना, वही है। ठीक है, मिनट थोड़ी आएगा, मिनट तो था, मिनट मिनट के सेकंड। ठीक है, 4 सेकंड आए। ठीक है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में बातें कर रहा हूं। देखिए 10 डिग्री 15 मिनट, नोट लगा के लिख लें आप, 10 डिग्री 15 मिनट, मिनट लगा दिए दोनों, 10 डिग्री 15 मिनट देशांतर में लगा समय, देशांतर में लगा समय। देखिए 10 डिग्री 15 मिनट इंटू 4, 10 चौक 40 मिनट, 15 चौक 60, ये अपने पास आ गया 40 डिग्री 60 मिनट। इसको लिख सकते हैं 50 से प्लस है 41 डिग्री लिख सकते। ठीक है, नोट कर लिया आप। उसके बाद मैं आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो पूछा जाता है एग्जाम में, जो भी मैंने लिखाया भी था, तो 36 मिनट 35 मिनट 8 सेकंड वाला था, उसके बारे में बातें करते हैं, वो आता कैसे है। ठीक है, देख राजस्थान के पश्चिमी व पूर्वी दोनों भागों में समय का अंतर
36 मिनट का 36 मिनट का स्थानीय अंतर होता है। 36 मिनट का स्थानीय अंतर होता है। देखिए वो होता कैसे, इसके बाद मैं आपसे नेक्स्ट बात साझा करने वाला हूं। जीरो डिग्री, 1, 2 डिग्री, मिनट में लिख लें आप, नीचे डिग्री लिख लेंगे। 0 मिनट, 1, 2, 3, 4 डिग्री, डिग्री, ये था। ठीक है, पश्चिम से पूर्व ये बनने वाला अपने पास 10 डिग्री 4 मिनट, ये बनने वाला है 10 डिग्री 8 मिनट, ये बनने वाला है 10 डिग्री 12 मिनट, ये बनने वाला है 10 डिग्री 16 मिनट। ये हो गया। ठीक है, ऊपर देखिए कैसे होगा, यहां बनने वाला है ऐसे 9:56, 9 डिग्री 56 मिनट, 10 डिग्री। ठीक है, उसके बाद 10:02, 10:04, यहां बनने वाला है 10 डिग्री 4 मिनट, यहां बनने वाला है 10 डिग्री 8 मिनट, यहां बनने वाला है 10 डिग्री 12 मिनट। ऐसे कर लें आप। इस तरफ जाने पर पश्चिम से पूर्व समय बढ़ता है, समय बढ़ता है। नोट कर ले, इसी कारण 36 मिनट का क्या रहता है, अंतर रहता है। देखें, क्वेश्चन भी करवा रहा हूं इसके ऊपर। जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। जैसलमेर 70 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। यहां प्रातः 9 बजे गुवाहाटी, यहां प्रातः 9 बजे गुवाहाटी, यहां प्रातः 9 बजे गुवाहाटी 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है। पूर्वी देशांतर पर है। इसका स्थानीय समय बताइए। इसका स्थानीय समय बताइए। होगा क्या स्थानीय समय, वो देखें। ये हो गया जैसलमेर, ये हो गया अपने पास गुवाहाटी। ये 70 डिग्री पूर्वी देशांतर,
ये 9 बजे यानी हो गया, ये नीचे दे रखा है पूर्वी देशांतर 92, अंतर 22 का। ठीक है, अब देखिए 22 का अंतर करेंगे कैसे। 22 को मिनट के 4 का अंतर होता है, 22 गुणा 4 88 भाग 60, 60 एकम 60 प्लस 1 पॉइंट, बच गए कितने भाई 60 70 80 80 28 बच गए क्या, 6 कम 6 12 6 18 6 चौक 24 1 2 8 इतने हो गए। ठीक है, बस कितने बजे चली थी भाई 9 बजे से चली थी, अरे 9 बजे से तो चली थी, ये 9 बजे से। अपने पास टाइम आया 9 बजे प्लस 1 28, तो अपने पास हो गया 9 प्लस 1 10 बज के 28 मिनट, ये अपना टाइम हो गया, नोट कर ले। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करने वाला हूं। आपको ऐसे क्वेश्चन कोई फर्स्ट ग्रेड पे आप ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं उनमें भी नहीं पढ़ाने वाले भैया। ठीक है, नोट करें। अब मैं आपको और अच्छी जानकारी आपको देने वाला हूं मानक रेखा के बारे में, मानक समय के बारे में चर्चा करने वाले। देख ले, अच्छा सेशन है। आप नोट्स बना रहे हैं, नोट्स बनाते चले भैया, आपको बहुत सारे नेक्स्ट एग्जाम में काम आने वाले हैं। ठीक है, मानक समय, मानक ठीक है, देखें भारतीय मानक समय ग्रीनविच रेखा, नोट कर ले आप, भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच मिंट टाइम से IST ग्रीनविच मिंट टाइम से, इसको लिखेंगे GMT, पांच घंटे आगे है, 5 घंटे क्या है भाई आगे है। ठीक है, भारत की मानक देशांतर और वेधशाला होगी, भारत की मानक, भारत की मानक देशांतर और क्या होगी वेधशाला होगी, वेधशाला होगी। ठीक है, एग्जाम्पल लगवाता हूं, देखिए 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, बी देखें 82 डिग्री पूर्वी देशांतर, सी देखें 75 डिग्री पूर्वी देशांतर,
75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो आप नोट लग कर ले, कौन सा होगा भाई? 75 डिग्री पूर्वी देशांतर। गुड का निशान लगा दिया मैंने, ये देख ले नोट लगा के तथ्य। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर वेधशाला जंतर मंतर स्थित है। आगे लिख ले भाई जयपुर, जंतर मंतर कहाँ है? जयपुर में। ठीक है, 75 डिग्री देशांतर में क्या है? जंतर मंतर है। पूर्वी देशांतर जो जंतर मंतर है वो स्थित है। ठीक है, भारत अपना मानक समय, सेकंड नोट, भारत अपना मानक समय भारत अपना मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ज्ञात करता है तथा ग्रीनविच रेखा से तथा ग्रीनविच मिनट टाइम से साढ़े पांच घंटे आगे है। आप जो आप सुनते हो वो ये प्रश्न है, वो अलग है। ठीक है, 5.5 लगा लें आप इन्हें भी। ठीक है, देखिए भारतीय मानक समय की वेधशाला भारतीय मानक समय की वेधशाला भारतीय मानक समय की वेधशाला इलाहाबाद नैनी यूपी, इलाहाबाद नैनी यूपी मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में स्थित है। ठीक है, एक तथ्य और लिख लें, भारत है जीएमटी से आगे 5 घंटे। ये भैया सही लिखा था मैंने, जीएमटी से आगे 5 घंटे। एक घंटे में पृथ्वी कितने डिग्री देशांतर
घूमती है तो भाई 15। कितने डिग्री भाई? 15। तो 5 घंटे के लिए कितना होगा भाई? 5 घंटे गुणा 15, 15 5 75 घंटे। ठीक है, आप इन बातों को नोट कर ले। उसके बाद राजस्थान के क्षेत्रफल से बारे में और राजस्थान की लंबाई चौड़ाई वह बीचों बीच, जैसे राजस्थान ये है, ये लंबाई ये हो गई, ये के बारे में चर्चा करने वाला। आज के सेशन में इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। आज का मोटिवेशन कोड जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर अपने सपनों को उड़ान देने के लिए। आज अपना यूट्यूब चैनल मैथ बाय पवार सर सीकर चैनल ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिल सके और आने वाली नेक्स्ट एग्जाम में आपका अंकों का स्कोर अच्छा बना रह सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।